नमस्कार, मैं बालकृष्ण। और आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली में जो आज कुछ हुआ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पे जो कुछ दिखा, पॉलिटिकल ड्रामा आप कहिए, चाहे जो कहिए, राहुल गांधी का ड्रामा कहिए या फिर जो कहिए, जो कुछ दिखा हम उसकी बात कर रहे हैं। आज हम लोग को ये लगा कि अगर इतने बड़े लीडर, देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर किसी का एफआईआर अगर करवाने के लिए अगर किसी थाने में पहुंचे हैं तो पहले तो उन्हें एक थाना से दूसरे थाना कर दिया गया। जो अक्सर सुनने में आता है, हम लोग को देश भर में सुनने को आता है कि मेरा यह क्षेत्र नहीं है, दूसरे क्षेत्र में मेरा सीमांकन से बाहर का चीज है। और जब दूसरे थाना में अगर पहुंच भी जाएंगे तो वहां भी आपका जो एफआईआर है आसानी से, आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी, आपका एफआईआर आसानी से दर्ज नहीं होगा। ये बात आज प्रमाणित हो गया। राहुल गांधी जिस तरीके से आज एक एफआईआर के लिए बैठे रहे, 7 घंटा बैठे रहे, 11 बजे से पौने 7 बजे तक। सोच लीजिए, अगर देश का इतना बड़ा लीडर को अगर एक एफआईआर के लिए 7 घंटा बैठना पड़ा, तो सोच लीजिए कि देश में आम इंसान को कितना इंतजार करना पड़ता होगा। खास करके गरीब और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जो है। अक्सर घटनाएं सुनते हो कि किसी के साथ, किसी की बेटी बहू के साथ छेड़खानी हो गया या फिर बलात्कार ही हो गया, किसी घर में डकैती हो, किसी का मर्डर हो गया, किसी की बेटी के साथ रास्ते में छेड़खानी कर दी गई और वो अगला आदमी दबंग है, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितने की जान चली जाती है, लेकिन एफआईआर नहीं होता है। ये आज देखने को मिला कि अब राहुल गांधी जैसे शख्सियत अगर एक एफआईआर के लिए 7 घंटा अगर वो उनको बैठना पड़ा, तो समझ लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। और अगर आप कहते हैं कि वो गलत बैठे हुए थे 7 घंटा, तो फिर एफआईआर हुआ क्यों? अगर गलत एफआईआर वो लेना ही नहीं था, गलत है एकदम एफआईआर लेना, जिसकी जांच चल रही है, कोई कमेटी, कोई जुडिशियरी कमेटी कर रही है जांच, तो अगर कोई गलत कहेगा तो हम उस पर कैसे तैयार हो जाएंगे? नहीं लेना था, नहीं लेना था, चाहे तुम कोई रहो, राहुल गांधी रहो या फिर समाज का कोई तबका, कोई कमिश्नर हो, पुलिस रहो, चाहे जज रहो, अगर गलत है तो गलत है, एफआईआर नहीं लेने। 1 दिन बैठो या 7 घंटे बैठो या 17 घंटे बैठो या 7,000 दिन बैठो, 7 साल बैठो, नहीं लेना तो नहीं लेना है। और अगर ले लिया गया एफआईआर, इसका मतलब कि सही है, जेन्युइन है, कि ले सकते थे। अगर ले सकते थे एफआईआर, तो फिर 11 बजे आने वाला को 11:30 बजे तक, आधा घंटा बहुत है, 12 बजे तक आप क्यों नहीं एफआईआर लिए? और वो तो साहिल जो है वो ऑलरेडी, जिस समय 20 जुलाई को घटना हो, उस समय से लगातार वो आ रहा था, लगातार वो प्रयास कर रहा था। इधर 13 अगस्त से कंटिन्यू कर रहा था वो प्रयास। 15 अगस्त को टाइम दिया गया, 15 अगस्त से कंटिन्यू वो था, नहीं लिया। और अंत में थक हार के वो राहुल गांधी के पास गया कि मेरा एफआईआर नहीं हो रहा। उसकी हालत देखिए कितनी गंभीर है, उसके आंखों में छर्रा गया हुआ है, दिल में छर्रा गया हुआ है, पूरा शरीर जख्मी है, उसका आंखें खराब हो गया वो, और उसका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। क्या है देश की विडंबना है, जो सिस्टम है। अंबेडकर जी ने जो कानून लिखा था उसके मुताबिक किसी को भी एफआईआर करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी है। सबका अधिकार लोकतंत्र में सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या रंक हो, दलित हो, पिछड़ी हो, चाहे उच्च जाति के हो, चाहे आम इंसान हो या फिर नेता हो, सबका
सबकी सुनी जाती है और सबका एफआईआर, लेकिन नहीं हुआ। कितनी विडंबना वाली बात है। सोचिए, उसका शरीर घायल है, उसका आंख के खराब है, कोई आंख दे देगा क्या? कोई भी सरकार, कोई पुलिस वाला जो पैलेट गन चलाया था वो दे देगा क्या आंख? अपना आंख, उसके आंख के बदले में आंख दे देगा? उसके दिल में जो छर्रा गया हुआ है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? वो पीड़ा झेल रहा है, कोई दे देगा क्या? और अगर 7 घंटे के बाद एफआईआर अगर ले लिया गया तो वो किसके इशारे पर लिया गया? और 7 घंटे पहले से एफआईआर किसके इशारे पे रोका गया था, नहीं लिया जा रहा था? दिल्ली तो क्षेत्र है अमित शाह जी का, गृह मंत्रालय का आता है पूरा सिस्टम, पुलिस सिस्टम। तो क्या अमित शाह जी के इशारे पे ये सब हुआ? तो नौटंकी राहुल गांधी कर रहे थे या फिर अमित शाह करवा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी करवा रहे थे? पॉलिटिकल ड्रामा कौन करवा रहा था, कौन कर रहा था और क्यों हो रहा था ड्रामा? उसके लिए जिम्मेवार कौन है, राहुल गांधी या अमित शाह? जनता को न राहुल गांधी से मतलब है, न अमित शाह से मतलब है। वहां जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उसका सृजनकर्ता कौन था और उसका जिम्मेवार कौन था? क्यों उस पर स्थिति आई? अमित शाह अगर रोक रहे थे तो किससे डर के फिर 7 घंटे बाद ऑर्डर दे दिए कि नहीं आप ले लीजिए? वो तो सबसे बड़े ताकतवर हैं, चाणक्य माने जाते हैं, देश के चाणक्य माने जाते हैं, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। जिस स्टेट पर हाथ रख देते हैं पूरा सीट उनका, पूरा विजय पताका वो लहरा देते हैं, उतने ताकतवर हैं। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र? दूसरे के सरकार को तोड़ना उनके बाएं हाथ का खेल है। उतने ताकतवर व्यक्ति की मिट्टी आज पलीद हो गई। क्या उनकी हैसियत में कुछ कमी आ गई? अब वो नहीं रहे अमित शाह। मोदी जी भी कमजोर हो गए, अमित शाह भी कमजोर हो गए हैं। जिस तरीके से दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या अब सचमुच में अमित शाह का इस्तीफा होगा? और जो प्रकरण रायपुर राजस्थान में जो हुआ, अटैक हुआ, बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया, जो आशुतोष रांका जो कहते हैं सीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला किया। तो ये तमाम तरह की जो बातें हो रही है, तो क्या भय है अमित शाह में? भय है कि नहीं है? लेकिन देश का जेनजी, जेन अल्फा सब लोग जाग गया है। और छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, आजादी के इतने सालों बाद उस स्कूल को अब ठीक कर नहीं कर पाए, तो मैंने मेरी पहली पीढ़ी कह सकते हैं, जो उसका पहला प्राथमिक, जहां से उसका पढ़ाई होता है, प्राथमिक सेंटर है वो, आप उस स्कूल को भी इन 70-80 सालों में ठीक नहीं कर पाए। क्या विकास किए देश का? और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है देश, पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं, और एक खोखला दिख रहा है पूरा सिस्टम। तो इसका मतलब क्या माना है? शाह कमजोर हो गए हैं, मोदी जी कमजोर हो गए हैं। इस कमजोरी का असर संसद में भी देखने को मिला कि एक दिन भी आप 25 दिन में आप एक दिन भी संसद में नहीं आए। इतने ताकतवर शख्स अमित शाह जी नहीं आए, मोदी जी नहीं, अंतिम दिन आए, जब समापन होना था तब आए। आपकी ताकत कहां चली गई अमित शाह जी? जो पूरे देश में राज कर रहे हैं, पूरे देश के 75% से ऊपर स्टेट में जिनका आधिपत्य है, जिनकी सरकारें चल रही है, केंद्र की सरकार जिनके हाथ में है, पूरा देश जिनके हाथ में है, वो इतने कमजोर हो गए, उनके जमीन, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। और अगर नहीं आप ताकतवर हैं तो ये जेनजी और जेन अल्फा के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर आप ताकतवर हैं तो 7 घंटे एक एफआईआर करने में, ऑर्डर करने में क्यों लगते हैं?
आपने कहा था पायलट गन, आपके पुलिस आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पायलट गन नहीं चले, लाठीचार्ज नहीं हुए। वहां जो प्रोटेस्ट हो रहा था, कहा जा रहा था कि विदेशी फंडिंग हो रही, तो झारखंड में भी तो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां कहाँ की फंडिंग हो रही? बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ की फंडिंग हो रही है? आपकी बात कितनी झूठी कितनी सच है वो तो झारखंड और बिहार में साबित हो गया। आपके मीडिया हाउस, कई मीडिया हाउस वाले जो एक तरफा आपके तरफ चला रहे थे, छोटे छोटे मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, उन लोग को सीजेपी का, चाहे झारखंड चाहे बिहार, सभी जगह वही लोग लगे हुए हैं और हकीकत दिखा रहे हैं, जो दूध का दूध पानी का पानी साफ साफ दिखा रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि पूरे सोशल मीडिया पे ही बैंड कर देंगे, यूट्यूब बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, और यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपकी पूरी जो है नींव हिला दी। और सीजेपी के लोगों ने, अमेरिका से एक आदमी आया और उसके साथ सब लोग के अंदर जो जो अंदर क्रोध था, जो अंदर ज्वाला था, वो निकल गया। हर जगह गलत, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किसी भी विभाग में आप चलिए, कोई काम नहीं होता। बिहार में किसी विभाग में आप गारंटी नहीं कर सकते कि उस विभाग में आपका काम हो जाएगा। देश में किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपका काम होना इतना आसान, बगैर चढ़ावे के, बगैर भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हो सकता। आपको नहीं पता है, इतने बड़े बड़े धन कुबेर पकड़ाते हैं। नैतिकता के तौर पर तो जिसकी सरकार में धन कुबेर पकड़ाते हैं उसको इस्तीफा कर देना चाहिए। जिसके विभाग में धन कुबेर पकड़ा उसके अधिकारी को इस्तीफा कर देना चाहिए, उसके मंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए। आपके गलत नीतियों के वजह से आपके नीचे वाले लोग रिश्वत ले रहे हैं और लाखों और करोड़ों की दौलत बना रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति कहते हैं भ्रष्टाचार पर, नीतीश कुमार भी कहते थे। और एक से एक धन कुबेर पकड़ा रहे, रिशु श्री और कौन कौन अभियंता, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, एक से एक धन कुबेर पकड़ा रहे हैं। अगर ये लोग रिश्वत ले रहे थे, आम लोग कह रहे थे, समझा, आपको मैसेज दे रहे थे, तो आप उनकी बात नहीं मान, आज ये पकड़ा रहे हैं, आप ही पकड़ रहे हैं, तो आखिर पैसे तो उन्हीं लोग से न लिए जो कल आपको कह रहे थे कि मेरा काम नहीं हो रहा बगैर रिश्वत के, भ्रष्टाचार चारों तरफ आलम है, और आप कहते नहीं मेरा जीरो टॉलरेंस नीति है। देश जाग गया है और अब कोई बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी भी नहीं बचेगा और भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाला भी नहीं बचेगा। चाहे आप कितने बड़े ताकतवर हो, चाहे कितने बड़े चाणक्य हों। अंग्रेज से जब लड़ना था तो हंसते हंसते लोग कफन बांध लिए, और एक कफन नहीं बांधा, कितने लोग कफन बांधे। जालियांवाला बाग में कितने लोग, जनरल डायर ने कितने लोगों पर गोली चलाई, क्या उसका असर हुआ? देश आजाद नहीं हुआ। लोग मरने वाले, एक मरते थे और कई लोग उसके पीछे खड़े होते चल जाते थे। आप कितने को रोकेंगे, कितने को दबाएंगे, कितने पर अटैक करेंगे? चुप रहो, सिस्टम की लापरवाही को, खामियों को उजागर मत करो। कितने लोगों को रोकेंगे, कितने लोगों से छिपाएंगे आप? आपको तो कहना चाहिए था कि जहां जहां गड़बड़ियां उसे उजागर करो और हम उसे ठीक करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। कब तक आप किसी को मुंह बंद करके रखेंगे? कब तक चुप रखेंगे? कब तक बोलती बंद करके रखेंगे? देश जाग गया है। जेन जेन अल्फा नहीं, पूरा देश जाग गया है। हर कोई की परेशानी जुबान पर आ गई है और जेन जी ने पूरे देश को जुबान दे दी है और सब लोग अपना अपना मुंह खोलने लगे हैं। आप चाहे जितने पैसे रिश्वत दे के इन चैनल वालों को और लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करें, लेकिन जुबान जिस देश ने खोलना शुरू कर दिया है, अब उसे रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। आप चाहे कितने भी स्टेट में राज कर रहे होंगे, देश में सत्ता का सिंहासन पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी कलाई धीरे धीरे खुल रही है। आप छोड़िए ना, आप अभी से ठीक करिए। कोई आदमी बुरा नहीं होता। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर वापस है तो उसको ही माफ कर दे। आप भी सिस्टम को सुधारिए, आप भी पूरे सिस्टम को सुधारने में लग जाइए, पूरा महकमे को लगा दीजिए।
जनता के, जेनजी, जेन अल्फा, सब के कदम से कदम मिलाकर सबकी बातों को सुनते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे सिस्टम को ठीक कर दीजिए। आपको कहां कोई गद्दी से हटाएगा? आपको गद्दी पे बैठाया है जिन लोगों ने विश्वास भरोसे के साथ बैठाया था। अगर विश्वास और भरोसे के साथ बैठाया था तो आप उस भरोसे को कायम रखिए, भरोसे पे रहिए। और जो पब्लिक का मूवमेंट है, जो जेनजी का मूवमेंट है, जेन अल्फा का मूवमेंट, जो देश दुनिया, जो देश के लोग चाहते हैं, लोकतंत्र जो चाह रहा है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता का चुने हुए प्रतिनिधि आप हैं, जनता के लिए काम करना है, यही लोकतंत्र है। हम लोग का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलिए और सारी समस्याओं का हल ढूंढिए, उसमें हम सभी आपका साथ देंगे। लेकिन किसी भी बात को छुपाने से, मुद्दे को भटकाने से, राजनीति करने से अब गुजारा होने वाला नहीं है। देश को जुबान मिल गया है, देश जाग गया है। और अगर आप नहीं सुधरे, आपका सिस्टम अगर नहीं सुधरा, तो आपको उखाड़कर फेंकने की ताकत भी इसी देश के लोकतंत्र में है और इसी देश के लोगों में है। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।